कृष्ण कहते हैं, बुराई हमेशा अपने असली रूप में नहीं आती, कभी वो मासूमियत का मुखौटा पहनकर आती है। पर जो सजग है, जो प्रेम में भी विवेक रखता है, उसे कोई छल नहीं सकता। आज की कहानी वत्सासुर वध, जब खेल में छिपा था असुर। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ भक्ति मिलती है भावना से। आज की कथा है वृंदावन की हरियाली में छिपे उस रहस्य की, जब खेलते खेलते एक असुर ने प्रवेश किया था, पर भूल गया जिसे वो बालक समझ रहा है वो स्वयं विश्व का पालनहार है। सुबह का समय था। वृंदावन की धरती ओस से भीगी हुई, गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि और ग्वाल बालों की खिलखिलाहट। कान्हा अपने सखाओं के साथ बछड़ों को चराने निकले थे। छोटे छोटे चरण, पीतांबर लहराता हुआ, कमर में बंधी माखन की पोटली और चेहरे पर वही निष्कपट मुस्कान। बलराम जी साथ थे। सुदामा, श्रीदामा और अन्य ग्वाल बाल सब खेल रहे थे। कभी दौड़, कभी छुपन छुपाई, कभी पेड़ों पर चढ़ना। सब कुछ सामान्य था, पर आज वातावरण में कुछ अजीब था। एक अनजाना साया झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। वो था वत्सासुर। कंस ने उसे भेजा था। आदेश स्पष्ट था, कृष्ण को मार दो। पर समस्या ये थी, कृष्ण अकेले नहीं थे, उनके साथ दर्जनों बछड़े थे। वत्सासुर ने एक योजना बनाई। मैं बछड़े का रूप धारण करूंगा, और अगले ही क्षण वो एक निर्दोष बछड़े जैसा दिखने लगा। धीरे धीरे वो झुंड में शामिल हो गया। कोई पहचान न सके। पर क्या सच में कोई पहचान न सका? कृष्ण खेल रहे थे, पर उनकी दृष्टि सब देख रही थी। एक बछड़ा जो घास नहीं खा रहा था, जो बार बार कृष्ण के पास आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी आंखों में मासूमियत नहीं घात था। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से बलराम की ओर देखा। बलराम समझ गए कुछ तो है, पर ग्वाल बाल अनजान थे। वे हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और तभी वो मासूम दिखने वाला बछड़ा धीरे धीरे कृष्ण के बिल्कुल पास आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी आंखें लाल हो उठीं। बस एक ही क्षण की दूरी थी। अगर वो वार कर देता तो ट्विस्ट। पर अगले ही पल कृष्ण ने अचानक उस बछड़े की पूंछ और पिछले पैर पकड़ लिए। ग्वाल बाल चौंक उठे। अरे कान्हा, क्या कर रहे हो? और तभी वो मासूम दिखने वाला बछड़ा अपने असली रूप में प्रकट होने लगा। आंखें अंगार जैसी, दांत तलवार जैसे, विशाल शरीर। वो गर्जा, कृष्ण! पर तब तक देर हो चुकी थी। बाल स्वरूप में ही कृष्ण ने उसे तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। धरती कांप उठी, पेड़ों की पत्तियां उड़ने लगी, और फिर धड़ाम! कृष्ण ने उसे एक विशाल वृक्ष पर पटक दिया। वृक्ष टूट गया। असुर वहीं निष्प्राण हो गया। कुछ क्षण के लिए पूर्ण सन्नाटा। ग्वाल बाल स्तब्ध। उन्होंने अभी अभी देखा था, उनका छोटा सा मित्र एक भयानक राक्षस का अंत कर चुका था। पर अगले ही पल कृष्ण फिर वही, मुस्कुराते हुए, चलो अब खेलें, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भक्तों, ये लीला केवल एक युद्ध नहीं थी, ये संदेश था। वत्सासुर ने निर्दोष बछड़े का रूप लिया, यानी बुराई हमेशा डरावने रूप में नहीं आती, कभी कभी वो मासूमियत का मुखौटा पहनकर आती है। जीवन में भी हर खतरा स्पष्ट नहीं होता। कुछ लोग मित्र बनकर आते हैं, कुछ विचार लाभ के नाम पर आते हैं, पर उनके भीतर स्वार्थ छिपा होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, निर्दोष बनो पर अंधे मत बनो, प्रेम करो पर विवेक के साथ। और एक और गहरा अर्थ है। वत्स का अर्थ है बछड़ा। बछड़ा क्या करता है? इधर उधर दौड़ता है, चंचल रहता है। हमारा मन भी वैसा ही है, चंचल, अस्थिर, हर दिशा में भागने वाला। जब ये मन अहंकार और द्वेष से भर जाता है तो वो वत्सासुर बन जाता है, और तब आवश्यक होता है अंदर के कृष्ण का जागना, जो उस विकार को पकड़कर दूर फेंक दे। उस दिन वृंदावन में सब कुछ फिर सामान्य हो गया। ग्वाल बालों ने कृष्ण की जय जयकार की, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, पर कान्हा, वे फिर एक पेड़ की छांव में बैठकर माखन खाने लगे, जैसे वे केवल एक बालक हों। यही तो उनकी लीला है। जो ब्रह्मांड संभालते हैं वही माखन चुराते हैं, जो असुरों का अंत करते हैं वही सखाओं के साथ हंसते हैं। तो भक्तों, आज की कथा हमें सिखाती है, जीवन में छिपे वत्सासुर से सावधान रहिए। हर चमक सोना नहीं होती, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, पर अगर आपके जीवन में श्रद्धा का कृष्ण है तो कोई भी छिपा हुआ असुर आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से हर छिपी बुराई दूर हो, तो कमेंट में लिखिए जय श्री नंदलाल। अगली कथा में हम जानेंगे किस असुर ने फिर वृंदावन में प्रवेश किया और कैसे बालरोपाल ने एक और चमत्कार कर दिखाया। तब तक भक्ति में बने रहिए, भावना में जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।